न्यूक्लियर तैयारी की इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने होगी, लेकिन उससे पहले यमन से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की वीडियो देखिए, क्योंकि T-3485 टैंक को ATGM से यहां उड़ाया गया है और हुती विद्रोहियों का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो न्यूक्लियर तैयारी की इनसाइड स्टोरी, जहां मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है और ईरान बना रहा है न्यूक्लियर हथियार। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका की तरफ से किया गया यह सनसनीखेज दावा कि 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी, क्योंकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय जिस तरीके से इस रिपोर्ट के आधार पर यह बड़े दावे कर रहा है, इस रिपोर्ट में आखिर है क्या? यूएस की तरफ से ये पहला दावा क्या है इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि इस दावे के तहत ये कहा जा रहा है कि ईरान ने परमाणु बॉम्ब बना लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब यूएस का दूसरा दावा देखिए, जिसमें कहा गया कि 2 हफ्ते में परमाणु हथियार ईरान बना सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार विकसित करने की पर्याप्त सामग्री है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इस बात को लेकर दावे कर रहा है कि ईरान के पास बड़े पैमाने पर संवर्धित यूरेनियम है और स्ट्रैटेजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की इस रिपोर्ट में जिस आधार पर दावे किए जा रहे हैं, सुमित, मैं चाहूंगी इस पर आपसे चर्चा करना, क्योंकि मिडिल ईस्ट में परमाणु युद्ध का खतरा जिस लिहाज से बढ़ता जा रहा है, ये जानना और समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार और तुर्की इसको देखते हुए क्या बड़े दावे कर रहा है, इंफॉर्मेशन वॉल पर और डिटेल आपके सामने। इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार और तुर्की का दावा यह कि परमाणु हमले की धमकी दे रहा है इजराइल। एर्दोगान का यह बयान सामने आ चुका है, ये कहते हुए कि कुछ दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की तरफ से ये जो दावा किया गया, गाजा और मिडिल ईस्ट में परमाणु हमले की खतरे की बात कही जा रही है और गाजा को नष्ट करना चाहता है इजराइल। अब मिडिल ईस्ट में 2 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार होने की आशंका को देखते हुए इस खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि गाजा जंग के बीच परमाणु हथियारों की जो होड़ है, ये दुनिया के लिए, सुमित, बेहद खतरनाक साबित हो रही है। देखिए, बिल्कुल दुनिया के लिए यह भी खतरनाक साबित हो रहा है सुरभि कि ना सिर्फ इजराइल इस तरीके के कदम उठा सकता है, लेकिन इजराइल ऐसे कदम क्यों उठाएगा, क्योंकि ये भी सामने आ रही है कि कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हुती ग्रुप हो चाहे हिजबुल्लाह हो, इन लंबे समय से इनके पास ऐसे लॉन्ग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंच चुके हैं, इनके पास ऐसे घातक मिसाइल पहुंच चुके हैं जिससे ये भी इजराइल को लगातार बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इजराइल ये बात जानता है, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हुए इजराइल कुछ भी बड़ा कर सकता है। ये ना सिर्फ तुर्की जानता है, ये ईरान भी जानता है, और यही वजह है कि इसकी लगातार आशंका और इसको लेकर बयान दोनों तरफ से लगातार आते जा रहे हैं। आपको याद होगा रूस यूक्रेन की जंग के दौरान भी ये बात सामने आई थी कि जिस तरीके से यूक्रेन को और ज्यादा पावर किया जा रहा था मिसाइलों से, ड्रोन से, तो न्यूक्लियर वॉर को लेकर रशिया ने भी कई बार इस बात को सार्वजनिक मंचों से जाहिर किया। दरअसल ये टैक्टिक्स भी होते हैं समझाने के लिए कि अगर आपने इस तरीके के लंबे अटैक हम पर बंद नहीं किए तो फिर हम भी एक कदम आगे बढ़कर आप पर बड़े अटैक कर सकते हैं। और यही शायद इजराइल और दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों के बीच में इस समय चल रहा है। लेकिन विपिन, मैं एक सवाल आपसे यहां करना चाहूंगी। सुमित ने कहा प्रिवेंटिव मेजर्स को देखते हुए ईरान ये स्ट्रैटेजिकल मूव अपना रहा है, लेकिन क्या इसी तरीके का कोई खतरा आप इजराइल में, इसको लेकर स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं? नहीं, न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट चारों तरफ से इजराइल उन तमाम मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है और किसके खिलाफ ये इस्तेमाल करेगा, और अगर इस्तेमाल भी करता है तो उसका इम्पैक्ट उन देशों से ज्यादा अपने देश पर होगा। और इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं से इस तरह की कोई संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ये जरूर है कि उसकी लड़ाई फिलिस्तीन से है, लेबनान से है, सीरिया से है, ईरान से है, लेकिन जमीन पर रहकर इस वॉर को लड़ा जा सकता है। इजराइल में न्यूक्लियर वॉर जैसी कोई आशंका फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आती है। चलिए, लेकिन इस बीच आपके पास वापस भी आऊंगी और तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए, लेकिन अब क्योंकि यहां पर एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर ईरान अगर ऐसा कदम उठा रहा है, तो एक और बड़ी खबर है पुतिन की बड़ी चेतावनी को देखते हुए, और ये बड़ी चेतावनी है पुतिन की यूरोपीय देशों को। यूरोप के नजदीक रूसी बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को लेकर आज ये बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, रूस ने यार्स बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की है। कोजेलेस्क मिलिट्री बेस पर न्यूक्लियर मिसाइल की तैनाती, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने से पहले रूस की इस परमाणु चेतावनी को देखते हुए इंफॉर्मेशन वॉल पर उस बेस की तस्वीर और डिटेल आपके सामने, क्योंकि ये है वो जगह जो है कोजेलेस्क बेस, और यहां पर यार्ड्स की तैनाती की गई है। अब इस तस्वीर में आपने ये लोकेशन तो देखी,
लेकिन इस लोकेशन पर चर्चा करने से पहले जरा ये जान लीजिए कि आखिर लंदन से इसकी दूरी कितनी है, क्योंकि यहां देखिए दूरी तय करने में 4 मिनट का वक्त लगेगा। लंदन से इसकी दूरी 2900 किलोमीटर है। अब 4 मिनट में यहां पर यह पहुंच सकती है। लंदन के साथ साथ बर्लिन की लोकेशन भी आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर बर्लिन तक पहुंचने में करीब 3 मिनट का वक्त लगेगा। और बर्लिन जो कि 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, ये पोजीशनिंग जिस तरीके से की जा रही है, रूस की ये न्यूक्लियर तैयारी आखिर है कैसी, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपके सामने और एक टाइमलाइन आपके सामने इस आधार पर रखना चाहूंगी चर्चा से पहले, क्योंकि 5 नवंबर जब न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन से बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुआ और 17 नवंबर जब एवेनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर आई, सरमेट 2 को लेकर खबर आई, न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की आहट यहां पर देखी गई। अब उस लिहाज से सुधाकर सर, ये डिप्लॉयमेंट्स कहें या ये एक और ऐसा स्ट्रैटेजिकल मूव है जो बहुत बड़े संकेत देता है? न्यूक्लियर वेपन्स या आर्सेनल एक ऐसा कंपोनेंट होता है मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, ये हमेशा डिटेरेंस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसा हो रखा है कि आपके सवाल के पीछे एक लार्जर कैनवस है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। तो लार्जर कैनवस क्या है, हमें ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि 2022 नवंबर में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट निकला है यूएस का, उन्होंने चाइना को नंबर 1 एनिमी माना है, जो कि भारत का भी बाय वर्च्यू ऑफ ज्योग्राफिकल कंटिन्यूटी ये भी हमारा एक एडवर्सरी है। और बाकी देश विदेशों में बहुत सारे देश हैं तो चाइना के खिलाफ है, ये नंबर 1 मानना पड़ेगा। दूसरा, अफगानिस्तान से हिस्ट्री विड्रॉल के बाद नाटो और जो वेस्टर्न अलायंसेस हैं, इनका पिवट ऑफ एशिया शिफ्ट हो गया है इंडो पैसिफिक में। चाइना को खतरा यह है कि कहीं इंडो पैसिफिक में ग्लोबल अटेंशन शिफ्ट ना हो जाए, कि फोकस ना हो जाए। अगर हो जाता है तो उसका जो एम्बिशियस प्लान है ताइवान को इंटीग्रेट करना है कम वोट में, साम दाम दंड भेद करके 2025 या 27 या 30 तक ये किसी भी तरह उसको एसिमुलेट करना, ये लार्जर गेम प्लान चल रहा है। तो इसलिए मेरे असेसमेंट में, एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हो, मेरे असेसमेंट के मुताबिक पुतिन को उन्होंने इजाजत दिया था कि जाओ आप जाके यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई करिए ताकि ग्लोबल अटेंशन डाइवर्ट करे। चाहे आप कनाडा की बात करिए, चाहे आप पन्नू का भी बात करिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करिए, इसके पीछे एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। सर, इस न्यूक्लियर मूवमेंट में, जी सर, सॉरी टू बट इन, बट इस न्यूक्लियर मूवमेंट में आपने जिस लार्जर कैनवस में चीन का जिक्र किया है, अगली खबर भी उसी से जुड़ी है, क्योंकि चीन की परमाणु चेतावनी को लेकर एक आज खबर आई है जहां पश्चिम की न्यूक्लियर डील से खतरे की बात कह रहा है चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया पर निशाना साधा, ऑकस की डील से परमाणु जोखिम और दुनिया में बढ़ेगी न्यूक्लियर वेपन की होड़। आपको बता दें, IAEA की बैठक में चीन ने ये मुद्दा उठाया है। तो चीन की ये परमाणु चेतावनी, इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए इसी के बारे में डिटेल आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई जहां अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया की डील पर चीन ने ये चेतावनी दी है और साफ तौर पर कहा ऑकस की डील से न्यूक्लियर हथियारों की होड़ बढ़ जाएगी। ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से चीन ने ऑकस डील की बकायदा शिकायत कर दी है। खबर यह भी आई कि चीन ने इसे परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन बताया है और महत्वपूर्ण यह भी है कि चीन ने कहा है कि इससे एशिया प्रशांत रीजन में खतरा भी बढ़ जाएगा। हालांकि ऑकस डील से चीन की इतनी चिंता क्यों है, यही एक्सपर्ट से मेरा सवाल रहने वाला था, लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि आखिर किस तरीके से मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका में न्यूक्लियर डील हुई और 2 फेजेस में ऑकस न्यूक्लियर डील को भी बांटा गया। हालांकि पहले फेज में इंडो पैसिफिक रीजन में नई न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट पर सहमति बनी थी, जबकि दूसरे फेज में क्वांटम टेक्निक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर करने पर सहमति बनी थी। हालांकि इंपॉर्टेंट यह भी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने और डिफेंस टेक्निक साझा करने पर सहमति को लेकर भी खबरें मिली और प्रोजेक्ट पर $368 बिलियन खर्च करने का भी अनुमान जताया गया है। एक क्विक रिएक्शन मैं सुमित इस लिहाज से आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि यह चीन का इस तरीके से इन बैठकों के दौरान शिकायत करना और परमाणु संधियों को देखते हुए यह बयान क्या संकेत देता है? देखिए सुरभि, एक बात लंबे समय से कही जाती है कि जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, और ये शायद चीन बहुत पहले समझ गया था। इसलिए चीन ने अपने नेवल पावर हो, चाहे नेवल असर्ट्स हो, चाहे सर्विलेंस हो, वो समंदर में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। हर देश के आसपास के समंदर में चीन की सबमरीन, उसके सर्विलेंस शिप्स हर जगह तैनात रहते हैं। और ये बात अब बाकी देश, अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, ये अब बहुत लेट समझे। और यही वजह है कि अब उसको काउंटर करने के लिए एक बड़े ग्रुप ऑकस, या फिर आप कह सकते हैं कि लगातार कई देश, जापान भी उसमें शामिल है, ताइवान भी उसमें शामिल है, लगातार
लगातार अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि उसको काउंटर करने का उपाय निकाले जाए। और यही बात लगातार हमारे एक्सपर्ट भी जो बता रहे थे कि अमेरिका ने किस तरीके से सबसे बड़ी एनिमी चीन को माना था अमेरिका ने, वो इसलिए ही माना था क्योंकि अब जो प्रभाव है खासतौर पर अमेरिका का, बड़े देशों का, वो चीन के सामने फीका पड़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अब एकजुट होकर चीन को कैसे काउंटर किया जा सकता है समुद्री सीमाओं में या समंदर में, इसको लेकर ही ऐसे अलग अलग ग्रुप बनाए जा रहे हैं।